बिहार चुनाव का मतदान का आज आखिरी दिन है और मैं इस वक्त मतदान केंद्र से जस्ट समीप में हूं। यानी मतदान केंद्र से जितने भी मतदान करके वोट दे करके जो निकल रहे हैं वोटर, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा अभी कि वो अपना वोट, कीमती वोट, किस पार्टी को या किस मुद्दा के साथ दिए हैं। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे जितने भी वोटर हैं मैं उनसे बातचीत करने के लिए उनके समीप जा रहा हूँ। और फिलहाल शाम का समय हो गया है, सभी जो है वोटर लमसम जितने मेन जो वोटर थे वो निकल चुके हैं। फिर भी मैं सभी वोटरों से बातचीत करूंगा एक एक करके कि अपना किस मुद्दे के साथ अपना जो है मतदान किया है, यानी वोट दिए हैं, किस सरकार के साथ हैं, या जो भी प्रश्न है इनके साथ मैं करने जा रहा हूँ। आपका तो नाम? चंदन कुमार सिंह। क्या कहेंगे इस बार मतदान किस मुद्दे के साथ? बदलाव के लिए हम लोग, और रोजगार को मुद्दा में रखे हैं। रोजगार जरूरी है हम लोगों के लिए। रोजगार के ही आधार पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं। हम लोगों को तो रोजगार मिलने जा रहा है। आज तो लग रहा है कि मतदान का दूसरा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। आज भी वोटिंग बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ, वोटिंग लोग घर से बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ तक कि बाहर में जो शहर में जो पलायन किए हुए लोग हैं, सारे लोग इस चुनाव को रोजगार के नाम पे, कि हमारे बच्चे को आने वाली सरकार जो है रोजगार देगी, इस आधार पे सारे लोग बाहर से जो है टिकट करा के और घर आए हुए हैं मतदान करने के लिए। यही कारण है कि जो है मतदान का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है लगातार। महिलाओं का वोट बहुत बड़ा है। हाँ, महिलाओं को भी है कि नहीं, हमको जो है नया सरकार, उनके बच्चों को जो है रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी सरकारी। इस आधार पे जो है लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुन्ना कुमार यादव है। अच्छा, क्या कहेंगे आज को लेकर के? आज के लिए यही कहेंगे कि आज त्योहार है, हम लोगों का पर्व, और यहाँ वोटिंग बढ़िया चल रहा है। किस मुद्दे के साथ आप लोग? विकास के मुद्दे पे परिवर्तन होना चाहिए। जी, किस पार्टी को? आरजेडी को हम लोग वोट किए हैं। आरजेडी को। जी। अशोक कुमार यादव। अशोक कुमार यादव जी। क्या कहेंगे? विकास के नाम पे और रोजगार के नाम पे परिवर्तन की लहर चल रही है। मैं सभी एक एक करके सभी जो मतदान करके आए हैं यानी वोटर है, मैं उनसे बातचीत करूंगा कि इस बार बिहार की राजनीति किस ओर करवट ले रही है, क्योंकि 2005 से और अब तक नीतीश कुमार का शासन रहा है। और वही आरोप लगा है कि जब आरजेडी थी तो जंगल राज था, कट्टा पिस्तौल की बात मोदी जी करते हैं। वही आरजेडी बोल ये रही है कि मोदी जी के शासन में जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है, न जाने तमाम सवाल, यानी आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर करती आ रही हैं। पर जनता का क्या मन है इसको टटोलने के लिए मैं सभी युवाओं से और बाकी लोगों से बात करूंगा। आपको देखिए, वाजिद खान सर, देखिए असल बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि नहीं जंगल राज, हम जंगल राज पे पहले बात करना चाहेंगे आपसे कि पहले अगर 20 साल से है नीतीश कुमार, हर 5 साल पे आते हैं, जंगल राज पे वोट मांगते हैं। खुद सारे लोग, जनता भी सोचे, आम आदमी सोचे कि मतलब जंगल राज पे हर 5 साल पे जंगल राज, मतलब इसका मतलब जंगल राज खत्म नहीं हुआ। फिर आप दोहरा रहे हैं या उसका डर दिखा रहे हैं आप देखिए जितने भी क्लिप है, कोई लड़का सब आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो अपना मोबाइल खोल के देखिए कि अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे हमारे आदरणीय, वो एक भी रोजगार का बात किए हैं? एक भी क्लिप कोई दिखा देता हम आरजेडी को वोट नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, एक भी क्लिप। अभी हमारे कैमूर में भी आए थे, पता है भोजपुरी कोई गाना गा दिया है, उसको लेके आप कट्टा बंदूक क्या क्या कह रहे हैं। हम आज ही दिल्ली से आए हैं सिर्फ वोट देने के लिए। हम प्राइवेट जॉब करते हैं, पूरी फैमिली हमारी यहीं पे है, हम पढ़े लिखे हैं, हम BA MA किए हुए हैं, ITI किए हुए हैं, सारा कोर्स करके हम जाके वहां पे अपना नौकरी कर रहे हैं। कितना तकलीफ में आदमी। कोई बता दे कि सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, यही ट्रेनें भीड़ होके आती हैं। आपको अभी केरला जाना हो, असम जाना हो, मुंबई जाना हो, ट्रेन खाली जाएगी। क्यों? कि वहां के लोग पलायन करके कहीं दूसरे जगह नहीं गए हैं। इसी 2 स्टेट के लोग, इस दो स्टेटों को सिर्फ धर्म में लोग उलझा दिए हैं। क्या आप ऐसे उलझो, मतलब एक अफीम की तरह धर्म चटा दिए कि मतलब आप रोजगार के बारे में बोलो ही मत। अभी आप बोलेंगे नौकरी के लिए, बोलेंगे देखिए वो खतरे में। कहने का मतलब मेरा सवाल ये है कि आपका कीमती वोट किस पार्टी को गया है? आरजेडी को गया है, और नौकरी के लिए गया है। जैसे हम भटक रहे हैं आज हरियाणा, पंजाब जाके, हम हरियाणा में नौकरी करते हैं, सिर्फ आए हैं इसीलिए, अपना पैसा लगा के आए हैं, किसी के बुलावे पे नहीं आए हैं। पलायन रोकने के लिए, पलायन रोकने एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा दूसरा अगला भाई वो न जाए बिहार से, अपने फैमिली को छोड़ के न जाए यहाँ से, परिवार के साथ, अपने परिवार के फैमिली के साथ अपने घर पे रहे। वहां आदमी कैसे घुट घुट एक कमरे में, सारा 4 बर्तन है, आया दौड़ के, फिर खाना बनाया, फिर सुबह ड्यूटी जा रहा है। कोई बोल देता है आदमी हम अपने घर पे रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, हमारे साथ आराम से अपना नौकरी करेंगे, अपने घर पे रहेंगे। बस इसे आते हैं लोग, जंगल राज डरा के हम लोगों को बस
आपके अनुसार पलायन बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बहुत बड़ी है, इससे बड़ा मुद्दा ही नहीं है कोई। आप खुद सोचिए कि सिर्फ बिहार और यूपी और इधर की ट्रेन भीड़ क्यों आती है। अभी आए थे मोदी जी, हर चुनाव में आते हैं, 10 ट्रेन देते हैं, 5 ट्रेन। हमको ट्रेन क्यों दे रहे हो भाई? हमको फैक्ट्री दे दो ना। ट्रेन आप इसलिए दे रहे हैं कि आए हमारे गुजरात में नौकरी करें, हमारे गुजराती भाई वहीं पे बैठे रहें। हमको चाहते हो ट्रेन मिलत के आने के लिए, हमें ऐसा करो कि हम जाए ना भाई, हमारी यही कंपनी रहे। हमें ट्रेन चाहिए ही नहीं। बस आप ऐसा काम कर दो कि बिहार की ट्रेनें आए एकदम खाली होके आए, लोग हर रिजर्वेशन पे आए, तत्काल वेटिंग ना हो, तत्काल ना हो। और कब होगा? जब हम बिहार में रोजगार दे देंगे तब होगा। ठीक है, और बाकी लोग हैं उनसे भी बात करूंगा। आपने कुछ नाम राम और कुशवाहा। अच्छा, और जात से वाह जी, कहाँ आपका वोट जा रहा है? ठीक है। आरजेडी को अभी लालटेन छाप पर हम लोग अभी चुनाव किए हैं अभी। अच्छा मित्र, दोस्तों मैं इस वक्त बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा में हूँ और यहाँ से रामगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी अशोक सिंह है। वहीं आरजेडी से बात की जाए तो सुधाकर सिंह यानी जो बक्सर से सांसद हैं, उनके सगे भाई अजीत सिंह है। और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से यहाँ के विधायक प्रत्याशी जो हैं पिंटू यादव हैं। यहाँ के जो भाजपा यानी आरजेडी प्रत्याशी वो श्री जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष के वो सगे बेटे हैं। तो आरजेडी का ये पूरा परिवार है। आपका शुभ नाम? अनिल यादव। क्या कहेंगे यादव जी, इस बार परिवर्तन होगा या परिवर्तन होकर रहेगा? अजीत सिंह चुनाव जीत गए हैं, बस सर्टिफिकेट लेना है बस। एक सेकंड के लिए हम आपसे जी क्या बोलना चाहते हैं आप? ये हम बोलना चाहते हैं, देखिए पर एक और है, मतलब जातिवाद पे लोग बड़ा ये करते हैं। यहाँ पे पूछिए, देखिए ये यादव जी हैं, ये राजपूत हैं, हम मुस्लिम हैं, ये साहू जी हैं, ये कुशवाहा है। आप कॉम्बिनेशन देखिए, मतलब इसको मतलब आप देखिए ये प्रजापति है, मतलब ये 7 लोग हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब किस तरह। ये हमारे गार्जियन हैं, हम इनके सामने बच्चे थे, हम बड़े हुए हैं। ये हमारे ठाकुर मतलब नाई से, हाँ ये है मतलब राजपूत, ठाकुर, नाई, प्रजापति, पठान, बनिया, मतलब इस तरह से हर लोग तबाह हो गया है। सबके लोग एक लोग कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब में लोग बैठे हुए हैं। बेचारा 10,000 12,000 तनख्वाह कमाता है, किराया, रूम किराया, खारा खुराकी दे के 4,000 5,000 रुपया बचाता है। उस मुश्किल में 5,000 रुपया घर बेच पाता है। और बिहारी का कितना वहाँ पे कोई भी आएगा साला, अरे बिहारी है, क्या मतलब है? चलो हम लोगों ने देश की आजादी में बिहार कहाँ रहा? वीर कुंवर सिंह का नाम कौन नहीं जानता है? 60 साल की उम्र में अपने उन्होंने बाजू कटा दिया। जो वही बिहारी आदमी जाके वहाँ पे आदमी ये कर रहा है। हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं, लेकिन जिस नियत से आप बिहारी हमें बोल रहे हो, वो नियत भी हम समझ रहे हैं। देखिए मैं आप लोग पुरुष हैं, पुरुष की बातों के अलावा महिलाओं पे बात करना चाह रहा हूँ। नीतीश कुमार की योजना के तहत 1 करोड़ लमसम 25 लाख लोगों को, महिलाओं को जो है जीविका के तहत 10,000 रुपए दिया गया। क्या उस 10,000 का प्रभाव पड़ेगा आपके घर में? इसके लिए एकदम बहुत सही आपने सवाल किया इसका। देखिए महिलाओं को जो आप 10,000 रुपया देने के, वो भी रुपया सब जानता है, हालांकि आप भी जानते होंगे कि वो 10,000 रुपया किस मतलब वो रुपया एकदम दे दिया गया है कि वो लोन के तहत है, उसका भरपाई भी करना है लोगों को, है भरपाई करना है ना। वो तो जीविका के तहत वो अच्छा उस पैसे का भरपाई है कि नहीं? वो अभी अमित शाह जी भी बोले हैं कि उससे कोई पत्रकार जी आप जैसे पूछे थे कि भाई वो पैसा दिया जाकर कि कैसे आप उसको 10,000 रुपया इतना दिए हैं बिहार सरकार से, जी कहाँ से देंगे पैसा आप? बोले कि हमने ऐसे नहीं दिया है, हमने लोन दिया है। और उनसे रोजगार के बारे में पूछा गया तो बोले कि बिहार में तो जमीन ही नहीं है, ये अडानी को कैसे दे दिया आप, वो भी 1 रुपया में। और अब एक तरफ बोल रहे हैं कि बिहार में जमीन नहीं है फैक्ट्री के लिए। मतलब कैसे आप बता रहे हैं? और जितना भी है साइबर का जितनी भी चीजें हैं सब गुजरात में है। यूपी से आपने इतना वोट, यूपी के लिए भी नहीं किया तो बिहार के लिए क्या करेंगे आप? सिर्फ आपको है बीजेपी का एक भी नेता, आप सब लोग हैं, सारे के पास मोबाइल है, जो अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा, एक भी बंदा दिखा दे कि किसी बीजेपी का नेता का अगर हिंदू मुस्लिम किए बिना उसका भाषण कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ हैं हम। प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं लोग बिना हिंदू मुस्लिम किए। और समाज पीछे जा रहा है एकदम राजनीति। और महिला जानते हैं, महिला 10,000 पे नहीं जाएंगी, उस पे हम आ गए। वो अपने बेटे और बच्चों को, अपने भाइयों को चाहती है कि हमारे साथ रहे, और हम यहाँ पे घर पे रह रहे हैं। 1-1 साल पे लोग आते हैं। प्रबुलन की बात है, तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 35,000 देंगे। हम 5 साल देने में क्या जाता है? वो तो लोन पे भी नहीं दे रहे हैं, वो कर हम दे देंगे। और अगर हम 15 साल, ये 5 साल हमको देने में क्या जाता है? और 17 महीना में वो जो किए हैं हमारे घर से भी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये लोग जानते हैं, हमारे गाँव से हैं। हमारी एक छोटे भाई की औरत बीबी है, वो भी बनी है मास्टर टीचर बनी है।
तो ऐसे ही घूम लोग परेशान थे, तो उसका हो गया एक टीचर हो गया, उसके लिए घर के लिए बढ़िया हो गया। तो लोग ये और राशन का बताइए भाई, आप 5 किलो राशन देते हैं, बताइए पेस्ट, मंजन, क्लोजअप, लक्स साबुन, मतलब और ये आपने जितना दिया नहीं उसका दुगुना आप वसूल कर रहे हैं। 5 किलो 3 दिन लाइन लगा। 5 किलो राशन के लिए। थैंक यू सर। आज वोटिंग का समय है, आप लोगों का कीमती वोट कहाँ गया है? आज लालटेन पर गया है। ललटेन पर गया है, ललटेन को जला दिया गया है। लालटेन पर गया, वो जल गया है। और क्या चाचा आपका वोट कहाँ गया है? ललटेन पे। यहाँ से ललटेन किसको जिता रहे हैं? अजीत कुमार। मुख्यमंत्री किसे बनाना है? हम बता रहे हैं तेजस्वी यादव, यानी लालू के बेटे को। चलिए, ये सवाल के अलावा मैं सभी से एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि आप लोगों के गांव में तमाम योजनाएं आई हैं, सड़क आया है, बिजली आया है, पानी आया है, टावर आया है, उन सभी योजनाओं में से सबसे फ्लॉप योजना कौन सी है? फ्लॉप योजना। मैं ग्रामीण स्तर पे आया हूँ, मुझे ये सवाल मैं कर रहा हूँ, इसका जवाब भी मुझे पता है, पर मैं आप लोगों से ये बस पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का जवाब क्या है? कौन सी योजना ऐसी है आपके ग्राम में जो फ्लॉप हो गई है? मतलब खर्चा तो हुआ, पैसा आया, फंड आया, इमारत भी बनी। नल जल योजना किस तरीके से फ्लॉप हुई है? फ्लॉप हुए चालू हुआ उस समय, लेकिन उसका सही ढंग से चल नहीं रहा है। कहीं कहीं टूट गया है, कहीं खत्म हो गया। मरम्मत के लिए फंड नहीं है, नहीं कोई मरम्मत। और उसका पानी कहीं 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 नली में बह रहा है, तो कहीं गली एक में और बह बात रहा है, है। आप लोग सुनो है स्मार्ट मीटर। भाई आप इलेक्ट्रिक बिजली के लिए स्मार्ट मीटर, आप बिहार के लोगों को स्मार्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? बिहारियों की यही नौकरी दे के स्मार्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? स्मार्ट गाँव चाहिए। बिहार के पब्लिक को स्मार्ट क्यों नहीं बना रहे? बिहार स्मार्ट मीटर, उसमें चिप निकालिए, रिलायंस का निकल जाएगा। सही बात। मतलब आप सब दुनिया देख रही है बात। नल जल योजना पे क्या कहेंगे? नल जल योजना सबसे फ्लॉप योजना, सबसे फ्लॉप योजना। सात देखिए, निश्चय योजना का सबसे फ्लॉप योजना नल जल। मैं आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे? फ्लॉप योजना कौन सा? फ्लॉप योजना यह है कि मोदी जी का एक योजना चला था गांव गोद लेने की, जो कि पूरे देश की जो भी गांव गोद लिए सांसद सारे भ्रष्ट हैं। जो भी की बीजेपी के जितने सांसद हैं सारे लोग भ्रष्टाचार के संलिप्त हैं। एक भी काम नहीं हुआ। वो सामान्य गांव से भी बदतर स्थिति में जा रही है। बस केवल नाम है कि फलाना ने गोद लिया। आपके गांव का सबसे फ्लॉप योजना? हमारे गांव का फ्लॉप योजना, हमारे गांव का फ्लॉप योजना गली नली है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। कोई भी जाता है ब्लॉक स्तर पर, थाने स्तर पर, किसी भी कर्मचारी के पास, तो बिना चढ़ावा का कुछ नहीं होने वाला है। और बिहार सबसे फ्लॉप योजना? बिहार का फ्लॉप योजना बहुत सारा योजना है। 7 निश्चय योजना देख ही रहे हैं। किसानों का खरीद बिक्री का योजना, सबसे भ्रष्ट आचार वही है जो कि थर्ड कृषि योजना की क्या लाए हैं नीतीश कुमार। इसमें सबसे घूसखोरी है, जो कि हम लोगों के नेता सुधाकर सिंह इसी योजना को लेकर सरकार के विरोध में इस्तीफा तक देना पड़े उनको। सुधाकर जी, मैं इस गांव के सभी लोगों से बातचीत करना चाह रहा था कि आपका वोट किधर गया है। वोट के साथ साथ मैं बिहार जितना मैं विजिट किया हूँ, सफर किया हूँ, यानी विधानसभा का चुनाव के दौरान मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, उस गांव का सबसे बड़ा समस्या है जल नल योजना। जल नल योजना में हर जगह इमारतें खड़ी हैं, बड़ी बड़ी टंकियां खड़ी हैं, बड़े बड़े लोहे के ऊपर टंकी लगाया गया है, 400-500 फीट बोरिंग हुआ है, मगर आज तक उसका कोई लाभ अभी कोई नहीं ले पा रहा है। यानी सभी गाँव की जो नल जल योजना है पूर्णतः फेल होती हुई साबित हो रही है। और जितने भी ग्रामीण है वो या तो अपना पानी दूर दराज के कुएं से ला रहे हैं, या खुद के चापाकल से ला रहे हैं, या किसी बोरिंग या किसी और साधन से लेके आ रहे हैं। आप देखते रहिए द न्यूज़ यात्रा के साथ धीरज चौबे, कैमूर, बिहार। धन्यवाद।